क्या ओवर थिंकिंग गैस्ट्रिक बढ़ा सकती है? मेरे अनुभव में कोई भी ऐसी एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी आपके इस शरीर में डिस्कम्फर्ट पैदा कर सकती है। ऐसी एक्टिविटी जो बहुत हाइपर एक्टिव है, ऐसी एक्टिविटी जिसमें हाइपरिज्म, जो किया ज्यादा जा रहा है, सोचा कम जा रहा है, समझना कम है, करना ज्यादा हो रहा है, जैसे बच्चे करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती है, वैसे वैसे हम समझते हैं और फिर करते हैं, तब तो समझ आता है। लेकिन ज्यादातर लोगों में ओवर थिंकिंग होती है, और ओवर थिंकिंग से आप ऑर्गन को पहले ही थका चुके हुए होते हो। आपके अंग, जो भी आप ओवर थिंक कर रहे हो, आप अपने अंगों के ही सपोर्ट से, मस्तिष्क, आप अपने ज्ञान इंद्रियों के, आंख नाक कान, ये सभी तो सपोर्ट कर रहे हैं आपके थिंकिंग में। मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र, यहां तक कि जब आप ओवर थिंक कर रहे हो तो मन ही मन बोल रहे हो। भाई, ओवर थिंक करने का क्या मतलब है? थिंकिंग कर रहे हो, मान लो अंदर मन में, तो मन में जो थिंकिंग कर रहे हो, उसमें सोचने की क्रिया हो रही है। जो सोचने की क्रिया हो रही है, उसमें मन ही मन जो सोचने की क्रिया हो रही है, उसमें मुंह, जीभ, गला, चेस्ट और पेट, इन सब की संकुचन की भी क्रिया, संकुचन और प्रसार की भी क्रिया हो रही है। यदि ओवरथिंक करोगे, ज्यादा, आवश्यकता से अधिक ये प्रक्रिया चलेगी सोचने की, तो ये सारे ऑर्गन जो मैंने बताए, ये ज्यादा कार्य करेगा। पेट बहुत ज्यादा संकुचित होएगा, बार बार संकुचित होएगा, और उसके रेस्टिंग का टाइम कम होगा। जब रेस्टिंग की टाइम कम होगी, तो ऑब्वियसली आपके स्टमक एरिया में एसिड का या अम्ल की प्रोडक्शन ज्यादा होगी, तो आपके मुंह से स्मेल भी आना शुरू होगी, फूंकें भी निकलना शुरू होंगी, लार भी निकलना शुरू होगी, मुंह सूखेगा भी, गले में खराश होएगी, रिफ्लक्स होगा। भले ही आप बाहर की दुनिया में बहुत कम बोलते हो, मौन रहते हो, पर अंदर तो थिंकिंग चल ही रही, अंदर तो बोलना चल ही रहा है। तो यदि आप ये कहते हैं कि क्या ओवर थिंकिंग से गैस्ट्रिक बढ़ सकती है, तो इस थिंकिंग प्रोसेस से, जो मैं सिद्धांत बता रहा हूं, उस प्रोसेस से तो बिल्कुल बढ़ सकती है। ये तो हो गया सैद्धांतिक पक्ष, बोलने का। लेकिन क्या वास्तव में प्रैक्टिकल में ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। जितने भी लोग मैक्सिमम ओवर थिंकर होते हैं, उनमें गैस्ट्रिक होती ही होती है। कभी कभी तो उनको खुद को पता नहीं चलता कि उनको गैस्ट्रिक है। बहुत सारे लोगों को उदान वायु होती है, डकार, लेकिन उन्हें डकार नहीं मालूम चलता, क्योंकि उनकी कॉमन सेंस में डकार निकालने की क्षमता नहीं है। डकार निकाल नहीं पा रहा है उनका बुद्धि, उनका ब्रेन, उनका बॉडी का कॉमन सेंस। तो उनको डिस्कम्फर्ट होता है, उनका मन विचलित होता रहता है, रोने का मन करता है, खिंचाव है, लेकिन उनको ये लगता नहीं है कि वायु विकार। अब पेट में, नाभि के नीचे लेफ्ट साइड में कंटिन्यूअस पेन है सालों साल। अब अगर वायु विकार में देखें तो वायु तो निकल जाना चाहिए, पर कंटिन्यूअस पेन तो नहीं होगा। पर
मेडिकली चेकअप होने के बावजूद ये कहा जाता है मेडिकली आप फिट हैं, मेडिकली कोई डिजीज नहीं, फिर भी आपको पेन दिखाई दे रहा है, तो उसका क्या कारण है? क्यों? वो वायु विकार ही है। किंतु हमारी मेडिकल साइंस ये कहती है कि भाई मेडिकली वो प्रूवन नहीं, मशीन में नहीं दिख रहा है। हो सकता है 50-100 साल के बाद ऐसी मशीन आए जो ये देख ले कि क्या है उस जगह पर, क्या इरिटेशन है उस जगह पर जहां वो पेन बताता है, कैसी इन्फ्लेमेशन है उस माइक्रो प्लेस पर, पिंड होल्ड होती है या तनाव है उस जगह पर। हम लोग लक्षणों से जानने की कोशिश करते हैं, वहां पर आंख ले जाकर के नहीं देखते। लेकिन वायु विकार में इसे मानते हैं कि ये वही है वायु विकार जो पूरे लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल एरिया में स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहा है, और उसे ठीक भी किया जा सकता है। किंतु किंतु ध्यान दो, जितने भी मैक्सिमम गैस्ट्रिक पेशेंट होते हैं उनकी डिसिप्लिन माइनस में होती है। डिसिप्लिन के नाम पे वे कलंक टाइप के होते हैं, डिसिप्लिन जीरो होता है। बोलते बहुत हैं, अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, लेकिन अपनी ही बातों को दूसरे दिन काट देते, अपनी ही बातों को दूसरे दिन भूल जाते हैं कि उन्होंने पिछला क्या बोला था। उनके डिसीजन बहुत बदलते हैं। जैसे वायु विकार शिफ्ट होता है, बॉडी में यहाँ थी तो कल वहां चली गई, वहां थी तो परसों यहाँ चली आई। उनको लगता है शायद उंगलियों में भी आ जाती है, उंगलियों में पेन, छोटे छोटे ज्वाइंट्स में पेन होता है, यद्यपि उसको मेडिकली आर्थराइटिस या कुछ और बोल देते हैं, किंतु हम लोग उसे वायु विकार में ही डालते हैं, वात पित्त में ही डालते हैं। वो गैस्ट्रिक, फिजिकल गैस्ट्रिक और वायु विकार जब ज्यादा बढ़ता है तो ज्वाइंट्स में, जोड़ों में ये समस्या स्वाभाविक है। किंतु हम माने तब ना, तो डिसिप्लिन जरूरी है, प्राणायाम जरूरी है। अब जब हम बोल रहे होते हैं तो लोग कहते हैं भाई सोल्यूशन बताओ। ये तो सोल्यूशन ऐसे थोड़ी ना है कि काला नमक डालो और जीरा डाल दो फाँक लो। वो तो भाई आयुर्वेद में या घर की चीजों में त्वरित उपाय है ना। इमीडिएट कोई प्रॉब्लम है, उपाय है, इमीडिएट उपाय अपने यौगिक में भी है और वो बहुत गजब के होते हैं। जैसे एब्डोमिनल ब्रीदिंग, जैसे उदर प्राणायाम नंबर 1, इसको अगर आप पेट की बल लेट करके या फ्रंट पे बॉडी करके जिसमें पेट न दबा हो और फिर एब्डोमेन का कर लें, देख लें इमीडिएट पेट में दर्द खत्म हो जाएगा। किंतु अब उसका बॉडी का शेप, बॉडी का वेट, कि वो कौन सी सिचुएशन में कौन सा प्राणायाम कर सकता है, जब तक ये नहीं देखोगे आप यूनिवर्सली कोई चीज नहीं दे सकते। हमारे गुरुओं ने जो किताब में यूनिवर्सल प्रोग्राम दिया, आसन दिया, प्राणायाम दिया, यदि उसको भी माइक्रोस्कोप से देखो तो उसके लिए भी इंडिविजुअल डिजाइन होना चाहिए कि वो किस लय में करे। अब आपका लय सेम है, हाइपर एक्टिव ब्रीदिंग, जल्दी जल्दी लेना, जल्दी जल्दी छोड़ना, होल्ड करना, रोकना, कुंभक कुंभक। अब कुंभक ये हो गया कि मान लो अंदर सांस कुंभक कर लिया, रोक लिया, तो ऐसी इमेजिनेशन करते हो कि कोई पाइप फंसी हुई है, उसमें प्रेशर दिया और वो अंदर कचरा वचरा सब निकल के बाहर निकल गया। ऐसी इमेजिनेशन करके प्राणायाम करोगे
तब तो कुंभक लगाओगे तो हो गया। फिर जो बचा बचाया है और आ जाएगा वायु विकार। कुंभक ज्यादा लगाने से वायु विकार और पित्त विकार ज्यादा पैदा होता है। इवन कि कुंभक का मतलब रोकना नहीं है। कुंभक का मतलब रोकना नहीं होता। कुंभक का मतलब स्थिरता होता है, रेस्ट होता है। कुंभक का मतलब घड़ा। घड़े में पानी डाल दो, पानी स्थिर हो गया। पानी डालने वाला भी स्थिर हो गया कि भाई उसके पास पानी है, उसको बार बार भरने जाने की जरूरत नहीं है। वो भी स्थिर, पानी भी स्थिर। यहां कुंभक प्राणायाम ढकेले जा रहे हो सांस को अंदर और पसीने निकाल रहे हो, वो पाइप खोल रहे हो। अरे पाइप नहीं खोलना महानात्मा, उसको स्थिर करना है। कुंभक का मतलब रोकना नहीं है, कुंभक का मतलब है रेस्ट। रुकना नहीं है। रुकने का दो मतलब हो सकते हैं। आप यात्रा कर रहे हो और बीच में आपने रुक लिया। वो इसलिए रुका कि कोई जोर जबरदस्ती पसीना निकालने के लिए रुके। पसीना जो निकल रहा था यात्रा में, वो पसीना वहां शांत हो जाए, मसल वहां रिलैक्स हो जाए, फिर आपको नई यात्रा करनी है। कुंभक का मतलब ये है कि आपकी जो इनहेल की जर्नी थी, वहां पे आप रुक गए, विश्राम कर लिया और फिर नेक्स्ट एक्सेल की जर्नी शुरू कर दी। इसमें वायु विकार बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जो हम लोग गैस्ट्रिक के वर्कशॉप में सिखाएंगे। आप देखिएगा फर्क।